बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी वहब बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतहा में नमाज़ पढ़ाई और आका अलैहिस्सलाम ने नमाज के दौरान अपने सामने एक ऐसा लकड़ी नुमा डंडा ज़मीन में गाड़ लिया कि जिसके साथ फल लगा हुआ था, और उसके सामने आका अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा कराई। उस वक्त आका अलैहिस्सलाम सफ़र में थे, जिसकी वजह से आका अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर और असर की नमाज़ों को इकट्ठा करके पढ़ाया। और जिस वक्त आका अलैहिस्सलाम नमाज अदा कर रहे थे तो आका अलैहिस्सलाम के सामने से कुछ औरतें और जानवर गुज़र रहे थे। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि एक मरतबा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतहा नामी जगह पर नमाज अदा कर रहे थे और आका अलैहिस्सलाम के पीछे कुछ सहाबा कराम मुक्तदी थे जो कि आका अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा कर रहे थे। ये आका अलैहिस्सलाम किसी सफ़र में थे और वहाँ रुक कर जब आका अलैहिस्सलाम ने नमाज की इमामत करवाई तो दो नमाज़ों को इकट्ठा किया, यानी ज़ोहर और असर की नमाज़ों को इकट्ठा करके पढ़ाया। यानी सफ़र के दौरान दो नमाज़ों को, यानी ज़ोहर और असर की नमाज़ों को या मगरिब और इशा की नमाज़ों को इकट्ठा पढ़ने से मुराद ये है कि इन नमाज़ों के फ़राइज़ अदा किए जाएँ। यानी असर का वक्त करीब हो और ज़ोहर का वक्त ख़त्म होने वाला हो तो हम ज़ोहर की नमाज़ के फ़राइज़ और असर की नमाज़ के फ़र्ज़ को अदा कर सकते हैं, क्योंकि हम सफ़र में होते हैं। इस तरह से दो नमाज़ों को इकट्ठा करके अदा करना जायज़ है। और इसी तरह आका अलैहिस्सलाम की इस हदीस मुबारका में किए गए अमल से मुराद ये है कि जब भी कोई किसी रास्ते में या किसी ऐसी जगह पर नमाज अदा करे कि जहाँ हमें मालूम हो कि हमारे आगे से लोग गुज़रेंगे, तो चाहिए कि अपनी नमाज अदा करने के सामने की जगह पर जहाँ से शक हो कि कोई गुज़रेगा, उस जगह पर कोई ऐसी चीज़ खड़ी कर लें जो कि कम अज़ कम 2 फुट जितनी हो। तो आका अलैहिस्सलाम ने उस वक्त नमाज की इमामत करवाने के दौरान अपने सामने एक ऐसी लकड़ी नुमा डंडा खड़ा कर लिया, ज़मीन में गाड़ कर खड़ा कर लिया कि जिसके साथ एक फल भी लगा हुआ था, और वो उस चीज़ की निशानदही थी कि आते जाते लोगों को पता हो कि इस जगह पर नमाज अदा की जा रही है तो लोग उसके सामने से गुज़र जाया करते थे। यानी अगर कोई शख्स नमाज अदा कर रहा हो और उसके सामने से किसी का गुज़रना जायज़ नहीं, और अगर कोई गलती से गुज़र जाए तो इस पर कुछ गुनाह नहीं, यानी कोई बच्चा गुज़र जाए या पागल गुज़र जाए या जानवर गुज़र जाए तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। लेकिन अगर हमें मालूम हो कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर हम नमाज अदा कर रहे हैं और यहाँ से लोगों का गुज़र है, तो हमें चाहिए कि हम अपने सामने कोई ऐसी चीज़ रख लें जो कम से कम लंबाई में 2 फुट जितनी हो और उसके आगे हम नमाज अदा करें, ताकि अगर हमारे आगे से कोई गुज़रे तो हमें इसका गुनाह ना हो। क्योंकि अगर हमें इल्म हो कि नमाज के आगे से गुज़रने का गुनाह है और इसके बावजूद हम किसी राह के दरमियान में नमाज अदा करें, ऐसा करना गलत होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि जब भी हम किसी सफ़र पर हों या कोई ऐसी जगह आ जाए रास्ते में जहाँ पर नमाज अदा करना भी हमारे लिए ज़रूरी है, लोगों का रास्ता भी है, तो हमें चाहिए कि हम कोई ऐसी चीज़ अपने सामने रख लें या खड़ी कर लें कि जिसके आगे से लोग गुज़र जाएं और हमें गुनाह ना हो या गुज़रने वाले को गुनाह ना हो कि कोई किसी की नमाज के आगे से गुज़रा है। और एक दूसरी हदीस मुबारका में सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ईद की नमाज के लिए या किसी भी नमाज के लिए मदीना से बाहर जाया करते, यानी किसी सफ़र पर जाया करते, तो अपना एक छोटा नेज़ा हाथ लेकर जाया करते। और जब भी नमाज के लिए खड़े होते तो आका अलैहिस्सलाम के पीछे जितने लोग भी उनकी इमामत में खड़े होते, वो तमाम अपने आगे उस नेज़े को ज़मीन में गाड़ लिया करते, ताकि आते जाते लोगों को इल्म हो कि यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है और कोई गलती से वहाँ से गुज़र ना जाए। तो आका अलैहिस्सलाम अपनी नमाज अदा करने के लिए अपने सामने उस नेज़े को या तीर को या लकड़ी को या किसी ऐसी चीज़ को या किसी डंडे नुमा किसी चीज़ को अपने सामने ज़मीन में गाड़ लिया करते थे कि कोई भी आसानी से नमाज की अदायगी के दौरान आपके सामने से आसानी से गुज़र सके।
تو اسی طرح اگر ہم کسی ایسی جگہ پر نماز ادا کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے سامنے کوئی ایسی چیز کھڑی کر لیں، اور ہمارے سامنے سے اگر لوگ گزریں تو ہمیں اس چیز کا خدشہ نہ ہو کہ گزرنے والا یا پھر نماز ادا کرنے والا گناہ گار ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے ایک تو سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ کسی راستے میں نماز پڑھنے کا جو ایک صحیح سنت طریقہ ہے، اسلامی طریقہ ہے، اس طریقے سے بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا احتیاط کریں اور ایسی جگہوں پر اسی طرح سے نماز ادا کریں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔